हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है रेलवे ग्रुप डी के जो 26 अगस्त के जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट के जो परीक्षा पूछे गए प्रश्न हैं वो इस शिफ्ट में उसको जो है इंक्लूड किया हूँ। यदि आप जो होते हैं, रीज़न क्या है कि फर्स्ट से सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन तो पा गया हूँ, अभी जो सेकंड थर्ड शिफ्ट का जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन सभी नहीं भेजे हैं तो उसको हम जल्दी ही अपडेट कर देंगे। लेकिन वो लगभग जो हैं जितना क्वेश्चन मैं पाया हूँ उनको आपको देने की कोशिश किया हूँ। जो अगले वाले जो आगे देने वाले परीक्षा देने वाले हैं, जो भावी एग्ज़ाम को देने वाले हैं, वह जो होते हैं इस इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसको आपको पेपर का पैटर्न मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ चलिए शुरू करते हैं कि प्रश्न पूछा क्या गया था फर्स्ट शिफ्ट में। मैं रोज़ जो होता है इसी की तरह जो होता है क्वेश्चन को लाता हूँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या कहते हैं जो शिफ्ट से संबंधित होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा क्या है, पहला प्रश्न है कि मैंने कहा कि सूरजकुंड महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, ये आप बता दीजिएगा। बहुत सिंपल से है, मैं कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया तो उसको आप बहुत सिंपल है, इसको गूगल पे भी सर्च कर लेंगे क्योंकि मैं थोड़ा टाइम का अभाव की वजह से मैं नहीं टाइप कर पाया हूँ। जो मुझे याद है उनको मैं लिख दिया हूँ। तो ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ देखिए कि प्रश्न नंबर दे नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के तहत होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 4 के तहत होता है। प्रश्न नंबर जो होता है और जो भी प्रश्न है वो जो होते हैं जो बच्चे द्वारा भेजा गया उन्हीं प्रश्न को हम इंक्लूड करने की कोशिश किए हैं। इसमें मैं अपने से ऐड नहीं किया हूँ कुछ भी। ठीक है, तो देखिए कहा है कि विश्व में कह रहा है कि तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन होती है। तो ध्यान दीजिए, कौन सी हमारी होती है, हिंदी होती है। ठीक है, पेपर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन से पेपर रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये जो देखा नागालैंड हमारा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है भारत में जो होता है, भारत में पहला नोबेल प्राइज़ किसे मिला था। तो ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को 1861 ईस्वी में जो होते हैं मिला था। और किस पे पूछा जाए तो गीतांजलि पर मिला था। प्रश्न नंबर जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन से आर्टिकल 21 के तहत जो होता है कितने वर्ष के बच्चों को लिए जो होते हैं निःशुल्क अधिकार का प्रावधान करता है। शिक्षा का अधिकार के लिए जो होते हैं बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कहा गया है। ठीक है, प्रो कबड्डी 2021-22 की किताब किसने जीता है। दबंग दिल्ली ने जीत लिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पीडी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स जो होता है, मिस यूनिवर्स 2022 किसने जीता है। तो साइलिन फोर्ड के द्वारा यह जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, देखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। तो जीएस की जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग आपसे 55 क्वेश्चंस जो होते हैं जीएस से संबंधित, जीएस करंट अफेयर और साइंस को मिलाकर पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को इन सब टॉपिक को मजबूत करने की कोशिश करें। ठीक है, तो गांधी जी जो हैं, गांधी जी की 25वीं जयंती जो हैं किस वर्ष मनाई गई है। तो 2019 में मनाई गई थी, 2 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है, दुनिया का जो होता है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी, ये लगभग सभी लोग जानते हैं, कॉमन क्वेश्चन से हैं। ठीक है, कहा है कि राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगर पृथ्वी दिवस पूछ लेता है तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर जैव विविधता दिवस पूछ ले तो ध्यान दीजिएगा 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। विश्व जो होते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय पूछ लिया है। तो विश्व बैंक मुख्यालय में कहा है कि वाशिंगटन डीसी होता है, ये आप जानते ही होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है, ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन से है। ठीक है, ढाका में होती है। ठीक है, अनुच्छेद 5 के संबंधित एक प्रश्न, इसमें बच्चे का कहना क्या था कि इसका जो कहा गया था कि बार बार जो अनुच्छेद 5 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और ये इसको नहीं मालूम था। तो ये जो है नागरिकता से संबंधित था। हो सकता है कि अनुच्छेद 5 से 11 पूछा है तो नागरिकता का अधिनियम जो है किसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, कहा क्या है कि डीएनए किसमें पाया जाता है। तो डीएनए किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आवर्त सारणी में बोरान का गुणधर्म किसके साथ जो होता है समानता रखता है। तो एल्युमिनियम के साथ रखता है। यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। बहुत क्वेश्चन से हैं और पीरियोडिक टेबल्स भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप जो है इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है, क्लोरीन होती है। ये भी पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि वस्तु 24 सेंटीमीटर दूरी और पृथ्वी में जो होता है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसका हमको ये निकालना होता है कि लेंस की फोकस दूरी जो होती है इतनी है और इतना है प्रतिबिंब। तो M/I से निकलता है, तो उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, लेंस वाली क्षमता से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो होता है क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 सेंटीमीटर पावर वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। अगर इसका जो लेंस की क्षमता पूछा जाए, सेंटीमीटर में पूछा है ना, तो इसका लगभग 4 डायोमीटर हो जाएगी। इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, माने F बराबर क्या होता है, 1/P बराबर 1/F होता है डायोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि CuSO4 में मैग्नीशियम का टुकड़ा डालने पर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये कथन सही नहीं कहता, ये कथन दिए गए थे, सही मैंने बताया था। ठीक, ऐसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे तो जो बच्चे लिखे हैं उसी को मैं डिस्प्ले बताने की आपको कोशिश करना है। इसमें मैं 1% भी अपना कुछ नहीं जोड़ा, तो इसका बिलीव आप करिए। ठीक है,
तो हाइड्रोजन के जुड़ने पर होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। हाइड्रोजनीकरण से नहीं है, हमको हो सकता है यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा गया जो भी बच्चा हो, ठीक है। ये देखिए ओम से पूछ लिया, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के प्रतिरोध के 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया तो कुल प्रतिरोध होते हैं और धारा कितने, तो V बराबर IR से निकाल लीजिएगा, ठीक है। बने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे अशुद्ध गैसों को किसकी सहायता से उत्सर्जित करते हैं? जो पौधे में जो गैस होता है वो किसके रंध्रों के माध्यम से उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, तो इस चीज़ को ट्रिक को देखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप 2 नंबर से 1 नंबर भी बहुत ही मायने रखता है अगर आप सिलेक्शन के, क्योंकि ये कंपटीशन की दुनिया हो गई है, ठीक है। तो 2022 में बेंगलुरु में किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब खोला है? तो ध्यान दीजिएगा, तो वह किसने खोला कि IBM, ठीक है। तो कहा 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिवस मनाया था, ठीक है। तो यह ध्यान दीजिए, इसको गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, ठीक है। हमको एग्जैक्ट नहीं आता तो मैं इसको इंक्लूड नहीं किया हूँ, आप बता देंगे कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, महंगाई को कम करने के लिए RBI क्या उपयोग करती है? तो ध्यान दीजिएगा, रेपो रेट हमारा जो होते हैं उपयोग करती है, जो CSLR SLR सब होते हैं उस चीज़ को इंक्लूड करती है। व्हीलर पेपर का मैंने कहा कि व्हीलर चेयर क्रिकेट टीम किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये ध्यान दीजिए, उसको भी सर्च कर लीजिएगा, आपको हमको एग्जैक्ट नहीं मालूम था, ठीक है। HIV वायरस से संबंधित एक प्रश्न था, माने HIV से संबंधित कुछ प्रश्न था, हो सकता है HIV से एलिसा टेस्ट के विषय में पूछा हो या HIV का पूरा नाम पूछा हो, ठीक है। एलिसा टेस्ट का पूरा नाम पूछा हो या कुछ पूछा होगा। तो अब क्वेश्चन से खत्म हो गए, इतने ही क्वेश्चन हमको मिले हैं। अगर आपको कुछ और लगता है तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, मैं उसको बना दूंगा, ठीक है। तो क्या है, रेलवे ग्रुप डी जो होते हैं कि जो 26 तारीख को जो हैं, 26 तारीख तो सेकंड फेज़ का वाला जो क्वेश्चन से हैं, तो सेकंड फेज़ वाला अपना देख लें, ठीक है। कहा है चुंबक के अंदर जो हैं चुंबकीय बल की रेखाएं जो हैं आकी रेखा ओ की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण से पूर्व, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान दीजिए कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1959 में जो होते हैं स्थापना हुई थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर की रिजर्व जो हैं कौन सा जानवर पाया जाता है? चिंकारा, ठीक है। तो IIT मद्रास द्वारा जो होते हैं, IIT मद्रास के द्वारा जो होते हैं, मद्रास के द्वारा रोबोट विकसित किया गया है, तो है होमोसेप, ठीक है, होमोसेप का, ठीक है। प्रश्न नंबर जो होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने कोरोना के लिए जो कौन योजना लॉन्च की है? तो कोरोना के लिए जो कौन सा हैं, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। पैरा ओलंपिक अकादमी की स्थापना कहाँ पर की? लखनऊ में किया गया है, ठीक है। और पूछा क्या है कि सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? झूलन गोस्वामी जी बन गई हैं, ठीक है, झूलन गोस्वामी। कहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान दीजिएगा किस 16वें अनुच्छेद में है। एक देखिए रिंग वे से पूछा है, ये इतिहास से क्वेश्चन से आप पूछ लीजिएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और क्या कहते हैं वैदिक काल क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, जरूर आएगा। ऋग्वेद में जो है कितने सूक्त हैं? ध्यान दीजिएगा कितने सूक्त हैं, लगभग जो होता है 1028 सूक्त। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 10,446 हमारे जो होते हैं श्लोक हैं, ठीक है। अम्बेडकर उत्कृष्ट योजना से संबंधित प्रश्न था, ये नहीं मालूम है। तो 22 अप्रैल को लॉन्च किया गया था, 30 मैंने कहा कि 31 विश्वविद्यालय में चल रहा है ये योजना, ठीक है। इसी संबंधित था। अब जिस पे प्रश्न पूछा हो, बच्चे ने एग्जैक्ट नहीं दिया है, कहा ना मैं जो बच्चे दिया है मैं उसी को बताऊंगा, अन्यथा किसी को अन्यथा नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारा एस्टिक अम्ल पाया जाता है। किस कहा है, देखा पूछा क्या है कि किस धातु में जब हाइड्रोजन माने किसी धातु में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं? तो ध्यान देखिए, अपव्यय माने का उपापचय। देखिए हाइड्रोजन से क्वेश्चन पूछ रहा है, हाइड्रोजन जो टॉपिक को सर्च करके एक एक पॉइंट पढ़ लो, क्योंकि हाइड्रोजन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV वायरस की रोकथाम करने के लिए एक प्रश्न था, उसमें भी देखिए सेकंड स्टेट में HIV से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। कौन से जो थे पौधे हुए जो दूसरे जीव को बिना भोजन ग्रहण करते हैं, परजीवी होते हैं? माने कौन से पौधे होते हैं जो दूसरे जीव को बिना मारे भोजन ग्रहण करते हैं? तो ये जो होते हैं परजीवी होते हैं, उसी के ऊपर जीवित रहते हैं, वह जो होते हैं उन्हीं से सहायता हेल्प लेकर होते हैं, जैसे साइकस, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखिए, तो अभी जो होते हैं ये क्वेश्चंस मेरे लिए खाली है अभी। अगर आपको मालूम होगा तो ये क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं, उसको जो क्वेश्चंस आपको मालूम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊँगा, ठीक है, जिससे कि सभी को लाभ हो।
तो पैटर्न समझ गए होंगे, तो इन्हीं अनुसार प्रश्न पूछा जाएगा। आप हर रोज़ जो होते हैं पैटर्न को देखिए, प्रश्न किस प्रकार से पूछे, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक ट्रिक किस प्रकार से एग्ज़ाम क्रैक करना है। कोई लोग 2 साल 4 साल से लगे रहते हैं, कोई 2 6 ही महीने में एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, तो वो ट्रिक से करते हैं, वो चीज़ को समझिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।